पर ये सुनहरी मस्जिद है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। गांव धौज फतेहपुर तगा में पुलिस की जांच जारी है। अलफलाह कॉलेज में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। ये बड़ी जानकारी दे दें आपको इस वक्त की। कल फतेहपुर वहीं अलफलाह कॉलेज में चल रहा सर्च ऑपरेशन, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। गांव धौज फतेहपुर तगा में पुलिस की जांच जारी है। अलफलाह कॉलेज में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। अलफलाह कॉलेज में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। तो अलफलाह कॉलेज में चल रहा सर्च ऑपरेशन, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे फरीदाबाद से। फरीदाबाद में लगातार जांच जारी है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर के लगातार चारों तरफ हाई अलर्ट है। लेकिन देखिए फरीदाबाद में इससे पहले भी जिस तरीके से जांच की जा रही थी, बड़े मामले का खुलासा फरीदाबाद से, और इस सब के बाद एक बार फिर से जांच चारों तरफ जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, इस वक्त क्या कुछ बड़ी अपडेट, क्योंकि देखिए कल हम लगातार दिन भर इस खबर को जिस तरह से कवर कर रहे थे, फरीदाबाद में मिले इस आरोपी के बाद से जांच जारी थी, कई सारे नाम भी सामने आए, और उस सब के बाद दिल्ली में शाम में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद से लगातार हाई अलर्ट। क्या कुछ मौजूदा स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली में देर शाम कल ब्लास्ट हुआ था, उसकी कड़ी फरीदाबाद से भी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल, जो आतंकवादी अलफलाह यूनिवर्सिटी में यहाँ बतौर फिजिशियन काम कर रहा था, तो उसकी गिरफ्तारी हुई। और कल भारी मात्रा में यहाँ से विस्फोटक पदार्थ मिले थे और अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से मिली थी। तो कई कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है। और फिलहाल अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में कई गाँवों में सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। फिलहाल हम फतेहपुर तगा गांव में हैं और आप देखेंगे कि देखिए पुलिस फोर्स यहां पहुंच चुकी है बाकायदा। अब ये एक एक घर को खंगालेगी पूरे फतेहपुर तगा, न केवल फतेहपुर तगा बल्कि जो गांव धौज है वहां भी इसी तरह से कई थानों की फोर्स को वहां बुलाया गया है। इसके साथ साथ में जो अलफलाह यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। देखिए यहाँ बड़े जो अधिकारी हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी, वो जिम्मेदारी ड्यूटी पुलिस कर्मियों की लगाते हुए साफ तौर से उनको देखा जा सकता है। और अब यहाँ से ये एक एक घर को खंगालने का काम पुलिस की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि यहाँ फतेहपुर तगा में ही एक घर में 2500 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिला था। क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल को जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद में जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से भी पूछताछ की गई और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की तरफ से भी पूछताछ उससे लगातार की जा रही थी। और उसी के बताने के बाद में यहाँ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। और बड़े ऑपरेशन के तहत यहाँ आप देख सकते हैं कि अब सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। पूरे गांव के एक एक घर को खंगाला जाएगा, जांच पुलिस की तरफ से की जाएगी कि और कहीं तो कुछ इस तरह के हथियार या इस तरह अमोनियम नाइट्रेट जिस तरह से एक घर में मिला, कहीं और जगह तो उसकी तरफ से नहीं छुपाया गया था, और लोकल स्तर पर भी कौन मदद कर रहा था। तो ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके अब पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग जगह पर पहुंच रही है। कई थानों की पुलिस फतेहपुर तगा में पहुंची है, गांव धौज में पहुंची है, अलफलाह कॉलेज में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो एक बड़ी खबर फरीदाबाद से दिल्ली ब्लास्ट के बाद में, और इस तरह से यहाँ से कल काफी संख्या में जो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ था, तो उसके बाद में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन फरीदाबाद में ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई गाँव में, आसपास के जो गाँव हैं, तो बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस फोर्स को वहां भी तैनात किया जा रहा है आसपास के गांवों को, क्योंकि पूरी तरह से ये अब संवेदनशील गांव बन चुका है फतेहपुर तगा। और जिस तरह से अलफलाह कॉलेज के बाद बराबर में करीब 300 मीटर पहले ही जहां डॉक्टर मुजम्मिल किराए पर कमरा लेकर रह रहा था, वहां से भी 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और वहां से राइफल के साथ साथ में जिंदा कारतूस और डेटोनेटर और कई और ऐसी सामग्री मिली थी। तो उसके बाद में अब ये बड़ा सर्च ऑपरेशन फरीदाबाद पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। जी
ठीक है देवेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए गुलशन ग्रोवर। गुलशन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है गुरुग्राम में, किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है? क्योंकि